Hi students, welcome to NCERT NEET Radar 24/7. So I am going to tell you about NEET 2025 एग्जामिनेशन. अगर हम फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करें दैट वाज हार्ड. मोस्ट ऑफ द बच्चों ने इसको इसी तरीके से बेटा जी है ना बताया है कि मैम हार्ड लगा है पेपर. एंड अगर हम अपने टीचर एनालिसिस की भी बात करें कंप्लीट पेपर देखने के बाद हम भी इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं दैट एज अगर हम इस पेपर को 2016 या 2021 के पेपर के साथ कंपेयर करके चलें तो उस टक्कर का पेपर बनाया गया था. कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे अगर हम बात करें किन्हीं पर्टिकुलर सेट्स में अगर 48 सेट की बात करूं 48 कोड सेट की बात करूं तो 45th क्वेश्चन जो उसमें लास्ट क्वेश्चन आया था दैट वाज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन जिसको हम अगर बात करें इंजीनियरिंग लेवल तक जो है लैपलास इक्वेशन से भी बेटा कईयों ने सॉल्व करके देखा है. तो वो एक हायर लेवल का क्वेश्चन बन जाता है और कुछ ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस भी थे जिसमें बच्चे को बहुत ज्यादा टाइम लगा. इवन बायो वाज ऑल्सो वेरी लेंथी तो मैनेज करना वाज वेरी डिफिकल्ट. तो अगर हम कंप्लीट फिजिक्स के चैप्टर वाइज एनालिसिस की बात करें 2025 में बेटा अगर हम बात कर रहे हैं तो मैकेनिक्स में से आपसे 4 क्वेश्चंस तक इजी पूछे गए थे. अगर हम बात करें 3 मीडियम क्वेश्चंस एंड 8 डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो कुल मिलाकर 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे. हीट में से इजी क्वेश्चंस 1 बेटा, मीडियम 2 और डिफिकल्ट 1 क्वेश्चंस. तो कुल मिलाकर 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे. एसएचएम एंड वेव्स में से बात करोगे तो 3 क्वेश्चंस तक टोटल पूछे गए थे जिसमें से एक क्वेश्चन जो था वो हार्ड था. अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करोगे 3 क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट, टोटल नंबर ऑफ 10 क्वेश्चंस वर आस्क्ड. ऑप्टिक्स में से बात करोगे एक क्वेश्चन डिफिकल्ट बन रहा था बेटा, 4 टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे. मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में से बात करोगे कुल मिलाकर 9 क्वेश्चन तक बने थे जिसमें से 4 क्वेश्चंस बेटा जी डिफिकल्ट थे. और अगर आप ओवरऑल बात करोगे फिजिक्स में 18 क्वेश्चंस तक बेटा जी हार्ड थे, 12 इजी थे और 15 मीडियम थे. तो कुल मिलाकर इस तरीके से आपके 45 क्वेश्चंस बनते हैं. अगर 11th की बात करें तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से 3 क्वेश्चन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में से 2 क्वेश्चन, बट मोशन एंड प्लेन में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था. लॉज ऑफ मोशन में से 2, वर्क एनर्जी पावर में से 2, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन में से 2, ग्रेविटेशन में से 3, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में से कुछ भी नहीं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में से एक क्वेश्चन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से एक क्वेश्चन, थर्मोडायनामिक्स में से 3, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से 0, ऑसिलेशंस में से 2 और वेव्स में से एक क्वेश्चन तक पूछा गया था. इसी तरीके से अगर हम क्लास 12th की बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में से 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में से 1, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 3 क्वेश्चंस, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में से 2, मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो कि एक छोटा सा बिद्दू सा प्यारा सा चैप्टर था और इसमें से हर साल बेटा जी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं. इवन की 3 या 4 क्वेश्चन तक पूछ ली जाती है, इसमें से इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया. यानी कि पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक ये बहुत एक्सपेक्टेड टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं पूछा गया. एक्सपेक्टेशन से बहुत हटकर पेपर आया है तो कट ऑफ लो जाएगी. तो इसकी चिंता मत कीजिएगा कि आप जो है अभी बाहर हो चुके हैं. एक प्रॉपर काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो उसके लिए बेटा आप इस चैनल को जरूर से फॉलो करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से बात करूं एक क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिंग करंट में से एक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से 2, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल मेजरमेंट में से 2, वेव ऑप्टिक्स में से 2 क्वेश्चंस, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में से मैटर में से 3, एटम्स में से 2, न्यूक्लियर में से 0 और सेमीकंडक्टर में से 2 क्वेश्चंस तक पूछे गए हैं. बेटा ये कंप्लीट एनालिसिस है नीट 2025 के पेपर का फिजिक्स का. अगर हम बात करें इसके अलावा अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं. कमेंट सेक्शन पे एक गूगल फॉर्म का लिंक पिन किया गया है, उसको जरूर से फॉलो अप करो बेटा. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार नेक्स्ट ईयर अब हम मुझे सोचना है, नेक्स्ट ईयर के बारे में मुझे अब अभी से प्रिपेयर करना है एंड प्रिपरेशन शुड बी रियली स्ट्रांग बेटा, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आया है प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए. सो बेटा हमारी पूरी टीम ने मिलकर ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर के बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं. आप उसमें अपनी एडमिशन लेकर जल्द से जल्द बेटा जी नीट 2026 के बैचेस में आइए एंड अपनी तैयारी को और मजबूत करें, क्योंकि इस हिसाब से बेटा जी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजों को है ना और ज्यादा इंप्रोवाइज करने की जरूरत है, बच्चे को और ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत है शुरू से लेकर अंत तक. तो बेटा जी फॉर दैट आप जो है हमारे ड्रॉपर बैच में भी इनरोल कर सकते हैं. हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज डॉक्टर अड्डा 24/7, विद्या नीट अगर हम बात करूं, एज वेल एज अगर हम जीएनटी टीम की बात करें, कंप्लीट बैचेस बेटा जी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. सो फॉर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ आप यूज कर सकते हैं कोड प्रीत PREET और आज ही इन बैचेस में इनरोल करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं. विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड.